आपको फंडामेंटल अगर नॉलेज मिल जाए ना, तो आप अध्यात्म के मार्ग के राजा बन जाओगे, किंग बन जाओगे। आपको सब मालूम हो जाएगा कि इस तरह की बात है। बात इतनी है कि जो हमारी चेतना है, हमने इनके पहले वीडियो में आपको बताया था कि परब्रह्म जो परमात्मा है वो सभी जगह पर व्याप्त है, अविनाशी है, उनका नाश नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, परमात्मा कहते हैं ना भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, हन्यते हन्यमाने शरीरे, मतलब कि शरीर हमारा मृत हो जाता है। शरीर का अगर हम हनन कर दे, नाश कर दे शरीर का, फिर भी आत्मा का नाश नहीं होता। तो ये नाशवंत नहीं है, अविनाशी है। अविनाशी तो अद्विदम, आने तो अविनाशी जान, इन्हें तुम अविनाशी जान। इनका नाश नहीं होता। जो इसे इस तरह का जान लेता है वो मुक्त होता है, परमात्मा कहते हैं। परमात्मा ने दूसरे अध्याय में बहुत सारा ज्ञान हमें दिया है। तो ये जो हमारा आत्मा, ये जो परब्रह्म का एक अंश है, वही हमारी चेतना है। सेल्फ अवेयरनेस, आजकल सेल्फ अवेयरनेस का बाजार जो मार्केट बहुत गर्म है, सभी जगह पर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको यही समझाएंगे कि आप अपने होश में रहें, प्रेजेंट में रहें, इन प्रेजेंट। इन प्रेजेंट का भाव क्या है? अगर आप अपने होश में हैं, अपने प्रेजेंट में हैं, उनका मतलब ये हुआ कि आप अपने आत्मा में हैं। चैतन्य स्थिति, भगवद गीता में परमात्मा कहते हैं चैतन्य स्थिति, स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ का भाषा, भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञा। अर्जुन पूछते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं कि सब कर्म करते हुए भी वो आत्मा में स्थिर है। तो ऐसी बात है, तो हमारा आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है। लेकिन अब चलो बीच में एक बात कर देते हैं, ये आत्मा है, उनका स्थान कहाँ है? हाँ, पूरे शरीर में है, ये बात तो है। जैसे इलेक्ट्रिक है वो बल्ब में है, जैसे कोई हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है उसमें सभी जगह पर इलेक्ट्रिक है, उनसे ऐसा इंस्ट्रूमेंट चलता है, उसी तरह से सभी जगह पर उनकी चेतना है। लेकिन उनका जो मेन सर्किट है ना, वो ब्रह्म रुद्र पर है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी साबित कर दिया है कि हमारा जो माइंड है ना, ब्रेन, कोई आदमी अगर मर जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, फिर भी कई घंटों तक ब्रेन में जीव रहता है। ऐसा साबित हो गया है, प्रूफ हो गया है कि जो माइंड है ना, उसमें से अंतिम बहुत समय के बाद आत्मा चली जाती है। मतलब माइंड में बहुत समय तक आत्मा रहती है। जब शरीर मृत हो जाए तब भी हमारा शरीर ठंडा हो गया, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई तो उनका शरीर कंप्लीटली कूल हो गया, ठंडा हो गया, फिर भी उनके माइंड में वो जीवित रहता है। हालांकि उससे ब्लड का सप्लाई नहीं मिलता, इसलिए वो जो कुछ क्रियाएं हैं वो नहीं कर सकता, अभिव्यक्त नहीं हो सकता, लेकिन उनके भीतर ये चेतना रहती है। इसलिए आखिरी छोर हमारे माइंड में है। और जो बच्चे का जन्म होता है गर्भ में, जब उत्पन्न होता है तब भी ये मस्तक का आकार पहले उत्पन्न होता है। तो उसी तरह से ये जो माइंड हमारा है, उनमें जो ब्रह्मरुद्र है ना, वहाँ ये ब्रह्म परमात्मा की शक्ति आत्मा परमात्मा से कनेक्ट है। सहस्त्र सार चक्र उसे कहते हैं। यहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, ऊपर ब्रह्मरुद्र है, तो उनके साथ परमात्मा की शक्ति कनेक्ट रहती है। ये बात आपको समझ लेनी है। अब क्या हुआ
कि ये जो शक्ति धीरे 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 नीचे जैसे उतरी, वैसे वो जीव भाव में आ गई, मन के साथ कनेक्ट हो गई। तो मन में जैसे ख्याल आता है, वैसे वैसे उन्हें उनके मन में मतलब कि उन्हें अनुभव होने लगा। आप कहीं नए नए सर्विस पर रहे, अगर मान लीजिए आपको कहीं सर्वेंट की नौकरी मिल गई, सर्वेंट, आपको ये फाइल इधर उधर करनी है, किसी को पानी पिलाना है, ऑफिस साफ करनी है, ऐसा सर्वेंट की सर्विस आपको मिली, तो आपका जो अभिव्यक्ति है ना, आपका अस्तित्व है ना, आप अपने आप को सर्वेंट मानने लगेंगे। कोई आपको बुलाएगा, भाई रामू यहाँ आओ, ये फाइल ले जाओ, पानी दो, ये ऑफिस साफ करो, तो इसे सब कुछ कोई आपको ऑर्डर करेगा, आप उनके ऑर्डर मानते जाएंगे और धीरे 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 आपके मन में, दिमाग में रामू रामू रामू, आपको ऐसा लगेगा कि मैं राम हूँ। तो आपने जो सोचा, लंबे समय तक सुना, आपने जो माना, वो आप हो गए। तो उसी तरह से जो आत्मा चेतना है, वो इस तरह की जीव भाव में मन से जुड़कर आ गई। तो वो अपने आप को ऐसा मानने लगी। आपको टीचर की सर्विस मिली, तो आप अपने आप को शिक्षक समझने लगे। मान लीजिए आप कोई बड़े आध्यात्मिक गुरु बन गए, आध्यात्मिक जगत में आप कई सारे शिष्यों को सिखाने लगे, कई स्टूडेंट को, आपको सब गुरु गुरु कहने लगे, तो आप गुरु बन गए। कहने का मतलब ये है, आप, हम, ये सब जो बन गए हैं, जिसे हमने ढाला है, वो वास्तव में ऐसे नहीं। आप डिप्रेशन में है तो आप क्या ये समझते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ? नहीं, आप डिप्रेशन में नहीं, आप आनंदमयी हैं। लेकिन आपने अपने आप को ऐसा मान लिया कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो इस तरह की जो बात है, आत्मा हमारा जो है परमात्मा का अंश होते हुए भी धीरे 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 निम्न स्तर पर आता गया। और एक एक चक्र जो हमारे हैं ना, वो धीरे धीरे डोर्मेंट रूप में डीएक्टिवेट होते गए और आखिर में जीव को खाने की इच्छा, अपने जैसे दूसरे जीव को उत्पन्न करने की इच्छा, जातीय इच्छा जो है सेक्स आदि की, वो उत्पन्न होने लगी। धीरे 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 वो कंप्लीटली जीव बन गया और जो मूलाधार चक्र है वहाँ तक पहुँचा ये चेतना, तब तक वो पूरी रूप से डोर्मेंट रूप में चली गई और हम कंप्लीटली जीव बन गए। मतलब कि वहाँ एक ऐसा कर्टेन आ गया कि हम अब ऊपर नहीं उठ सकते। तो ये कुंडलिनी शक्ति जो हमारी सुषुप्त अवस्था में चली गई, अब वो भक्ति से, ज्ञान से, निष्काम कर्म से जागृत हो सकती है। ये जो चमत्कार होते हैं, संत जो चमत्कार करते हैं, वो चमत्कार ये कुंडलिनी शक्ति की जागृति ही है। थोड़ा सा भी अगर आनंद आपको मिले, मान लीजिए आपने बहुत अच्छा भजन है, आप भजन सुनते हैं, बहुत अच्छा, आप मेडिटेशन करते हैं, शांत चित्त हो जाते हैं, तब आप एकाकार हो जाते हैं। तो वो जो एकाकारता है, आनंद आपको मिलने लगता है, तो वो क्या होता है, थोड़ी सी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, थोड़ी सी हुई, तो उनकी शक्ति आपको मिले। ये इतना सूक्ष्म है कि आप उसे समझ नहीं पा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है ना, वो कुंडलिनी शक्ति पर आधारित है। एनर्जी हमें मिलती है, दो प्रकार की एनर्जी है, दो प्रकार की एनर्जी। एक एनर्जी बाह्य है और दूसरी एनर्जी आंतरिक है। मतलब कि ऊर्जा का जो स्वरूप है वो बाह्य दिखाई देता है, वो हमारा जीव भाव है, और भीतर ऊर्जा का जो स्वरूप है वो चैतन्यमय है, चैतन्यमय है। तो आज हम हमारा जो चक्र है सब,
वो बाह्य तरीके से थोड़े बहुत काम करते हैं, लेकिन उनकी जो आंतरिक क्षमता है वो नहीं है, वो हम खो बैठे हैं जीव भाव में आने से। तो उसे जागृत करने के लिए एक पूरा चक्र हमें घुमाना है। तो जो ईड़ा है और पिंगला है, वहां से बीच वाली जो सुषुम्ना है, उनमें अगर प्राण का वहन हो तो ये पूरा चक्र पूर्ण हो सकता है। आज हम अधूरे चक्र में जीते हैं, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ईड़ा और पिंगला में। जो बीच वाले चक्र है ना, वो सुषुप्त है। हाँ, चक्र का उपयोग होता है, मैंने कहा ना, ये जो पूरा हमारा स्ट्रक्चर है ना, ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी है, वो अलग अलग चक्र पर से, सुषुम्ना में से सुषुम्ना जो नाड़ी है उसमें चक्र है, बात सही है, लेकिन इस चक्र की थोड़ा बहुत हमें लाभ तो मिलता है, लेकिन बाह्य तरीके का, ये बहुत सूक्ष्म आपको समझना पड़ेगा। एक वीडियो से काम नहीं होने वाला, 2-3 वीडियो आप समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अलग अलग तरीके से, तब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे।